हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर जो है वो आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है वो होने जा रही है, वो होने जा रही है आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स 2024 वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग डेट्स क्या हैं, कौन से आपको सेंटर में जाना है, एग्ज़ाम सॉरी काउंसलिंग डेट्स क्या रहेंगी। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं, फ़ी कितनी कटवानी है, कितने रैंक से कितने रैंक तक कैंडिडेट जाएंगे। उसके अलावा भी अगर रैंक्स जितने भी गिवन हैं, क्या सबको सीट्स मिलेंगी, इतनी सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक आप बने रहें। बाकी इसके अलावा जो है वो बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं, जीएनएम और जीएनएम लेटरल एंट्री, जीएनएम एएनएम वाले, ठीक है, बीएससी नर्सिंग वाले, इन सब की क्लासेस जो है वो लेट लगती हैं, तो इसलिए उनकी काउंसलिंग भी मे बी नेक्स्ट मंथ ही कंडक्ट करवाई जाए। और बाकी पोस्ट बीएससी की क्लासेस जल्दी से स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए इनकी काउंसलिंग सबसे पहले हो रही है। ठीक है, 2 दिन में ये काम निपट जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है वो जेके पोपे स्टार्ट करवाने जा रहा है। आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है 1 अगस्त से 2 अगस्त तक। सिर्फ 2 दिन आपकी ये काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट, रैंक लिस्ट आपने पहले देखी थी। अगर आपको ना मिले, टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी आराम से, मैंने वहाँ पर अपलोड की है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको आराम से जो है वो या फिर अप कीजिएगा, उसमें देखिएगा, आपको आराम से रैंक लिस्ट मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको ऑफिशियल वेबसाइट जेके बोपी वाली से भी मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना वहाँ से। ठीक है, रैंक यहाँ पर 1 से 500 तक जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जाना है 1 अगस्त को। ठीक है, देन रैंक 501 से 1186 तक। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जाना है फ्राइडे 2 अगस्त को। ठीक है, कहाँ पर जाना है, आप आपको मैं लोकेशन बता देता हूँ। डेट पता चल गई आपको, रैंक आपको पता चल गई आपको। ये है जेके बोपी ऑफिस जम्मू, जेके बोपी ऑफिस कश्मीर। ठीक है, अगर आप कश्मीर के 10 डिवीज़न से बिलोंग करते हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट से, तो आपको जो है वो जेके बोपी ऑफिस कश्मीर में जाना है। अगर आप जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको जेके पोपी ऑफिस जम्मू में आना है। और आपको जो है डायरेक्टली गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे जेके पोपी ऑफिस जम्मू या फिर श्रीनगर, तो आपको मिल जाएगी लोकेशन और वहाँ पर इजीली जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो आपको टाइमिंग में बता देता हूँ। 8:30 AM आपको पहुँचना है। 10 AM फॉर आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी आपकी। 8:30 से अटेंडेंस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पर जो है वो अपनी फ़ीस सबमिट करवानी पड़ेगी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पर बात कर लूँ, यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट जो है वो अ, नहीं भी पहुंच सकता, उसके बिहाफ से उसके फैमिली जो है वो एक ऑथराइजेशन आईडी प्रूफ वगैरह लेकर जो है वो उसका ब्लड रिलेशन से कोई भी है वो भी काउंसलिंग के लिए जा सकता है वहाँ पर। और यहाँ पर जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जितनी भी यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं वो सभी प्राइवेट कॉलेजेस में हैं। कोई रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि रिजर्वेशन जितनी है वो गवर्नमेंट सीट्स पर अप्लाई होती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, डीओबी सर्टिफिकेट यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट मानी जाएगी। उसके अलावा आपकी 12th की मार्कशीट, देन जीएनएम की मार्क्स कार्ड जो है वो ऑल सेमेस्टर्स की आपको जो है वो लेकर जानी है। रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा है वो भी आप रख लेना साथ में। ठीक है, और 1000 रुपीज़ फ़ी आपको बता दिया। ठीक है, जितनी भी सीट्स हैं वो प्राइवेट हैं। कैंडिडेट, ठीक है, अगर कोई पर्सन पोजीशन में नहीं है अटेंड करने से, उसके ब्लड रिलेशन से कोई भी आकर काउंसलिंग अटेंड कर सकता है। ठीक है, कॉलेज के प्रेफरेंसेस रख सकता है। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको जो है वो मेंशन किया जाएगा कि केयरफुली आपको जो है ये वाउचर को देख लें, यानी सीट मैट्रिक्स को देख लें, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, सीट मैट्रिक्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। जैसे पहले भी मैंने नंबर ऑफ़ सीट सारी डाल दी हैं, मे बी अब सीट मैट्रिक्स जब आएगा आपका, अगर 1 से स्टार्ट है तो 31 को या 30 को आपका जो है वो सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। वो मैं एक बार आपके सामने फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, उसके अलावा यहाँ पर एक क्लियरली पॉइंट मेंशन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स मैंने आपको बताई थी कितनी है। सबसे पहले ये पॉइंट सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम वहाँ पर चलते हैं। आपका कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि चाहे आप किसी भी रैंक से आ रहे हैं, क्योंकि 86 समथिंग रैंक तक बुलाया हुआ है ना, तो होगा इस तरह से कि यहाँ पर सीट्स फुल होंगी। फॉर एग्जांपल अगर 600 सीट्स हैं, तो रैंक 600 तक जो है वो जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर सब ने सीट्स ले ली, तो रैंक 600 पर ही काउंसलिंग बंद हो जाएगी। उसके अलावा बाकी जितने भी कैंडिडेट बचेंगे उनको जो है सीट्स नहीं मिलेंगी, चाहे वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन आप देख लीजिए, द काउंसलिंग शैल ऑटोमेटिकली वी स्टॉप as and when the seat get exhaust and no claim for the waiting candidate if any shall be entertained by the board। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, कोई भी यहाँ पर वेटिंग जो है वो मेंशन नहीं की जाएगी। सेकंड राउंड काउंसलिंग भी तब होगा जब अगर सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो अगर फर्स्ट राउंड में ही सारी सीट्स फुल हो जाती हैं, एक भी सीट खाली नहीं रहती है, तो सेकंड राउंड काउंसलिंग होने के चांसेस हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अब आपको मैं बता देता हूँ कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं जिनको सीट्स मिलने के पूरे फुली चांसेस हैं। ठीक है, अगर वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो ये ऑफिशियली ई वोचर है आपका। ठीक है, 655 जो है वो आपकी टोटल नंबर ऑफ़ जो है वो सीट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है, यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है,
655। तो रैंक 1 से रैंक 655 तक आपका कुछ तकरीबन आपके पॉइंट जो है वो 22 या 24 मार्क्स जो हैं वो उसमें जाते हैं, ठीक है? आपका जो है वो इतने रैंक तक जो है वो आपका मेरिट गिरा है, और 655 कैंडिडेट तक जो है वो आप मानकर चलिए कि आपको जो है वो फुल्ली चांसेस हैं आपको सीट मिलने के। इसके बाद के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, 400-500 जो कैंडिडेट बचता है जो काउंसलिंग के लिए सेकंड डे जाएगा, उसके कोई चांसेस यहाँ पर नहीं बचते कि आपको जो है वो सीट्स मिलेंगी। हो सकता है रैंक 1 से रैंक 500 के बीच में 50 बच्चा ड्रॉप कर दे, 50 बच्चा एब्सेंट हो जाए, 50 सीट्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। 600 अगर 55 है तो आप मान लीजिए 700 तक अगर बाई लक जाता है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 700 रैंक तक कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी। क्योंकि क्योंकि देखिए रैंक वाइज ही सीट मिल रही है, आप बेशक सारा बच्चा एक साथ चले जाए, बट वहाँ पर रैंक के अकॉर्डिंग ही जो है वो आपको सीट्स अलॉट होती हैं कि पहले इस बच्चे को सीट मिलनी चाहिए, फिर इसको मिलनी चाहिए। तो 700 तक चांसेस हैं मे बी, अगर फर्स्ट डे में जो है वो है रैंक 1 से रैंक 500 के बीच में अगर कैंडिडेट कोई एब्सेंट होता है, फॉर एग्जांपल नहीं आता है, काउंसलिंग अटेंड भी करता है बट ज्वाइन नहीं करता है, किसी भी रीज़न के कारण, अगर 50 बच्चे भी मान लीजिए, 50 से 100 बच्चे ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसमें एब्सेंट रह सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल्स काउंसलिंग की। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, फिर भी कोई क्वेरी है, टेली कमेंट बॉक्स से जो है ड्रॉप अ कमेंट बिलो, ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ भी आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल इज़ देयर, टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें सोशल मीडियाज़ को। उसके बाद जो है वो बेल आइकन कॉल पे सेट रखना, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।